हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है वायरस जनित रोग और उसमें कुछ बाकी रह गया है, उसे आज कंप्लीट करते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं वायरस सभी रोगों की ट्रिक्स लेके आया हूँ एक साथ, वो उसे देखते हैं पहले ट्रिक्स। क्योंकि ट्रिक से एक दो नंबर की क्वेश्चन, एक दो नंबर तो पक्के हो ही जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि कवक जनित रोग कौन सा है, वायरस जनित रोग कौन सा है या प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है। तो चलते हैं ट्रिकों की ओर। पहली ट्रिक है जीवाणु जनित रोगों की। ट्रिक कौन सी है? पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। ये मैंने पहले भी बताई थी। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। प से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टाइफाइड। दो रोग हो रहे हैं टी से, कौन कौन से? टिटनेस और टाइफाइड। का से कौन सा? कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हैजा और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग या जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक कौन सी हो गई दोस्तों? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, पंडित का प्लेग, प से प्लेग, ठीक है, और डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और या टाइफाइड, टिक्का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक। कौन सी है? विषाणु जनित या वायरस से होने वाले रोगों की ट्रिक कौन सी है ये देखते हैं। लेखा हमें ट्रिक कौन सी है? लेखा हमें हिट करके पोएचे, यह एक साथ है पोएचे, यहाँ पर हिट हो गया, ये एक साथ है हिट करके पोएचे छोड़, ये एक साथ छोड़ गई। ठीक है, क्या? रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रेखा से देखो, रे से रेबीज, ख से खसरा, ह से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टी से ट्रेकोमा करके, ये ऐसा ये सिंगल ये, ठीक है, करके ऐसे छोड़ देना। फिर पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ठीक है, डी से डेंगू, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, कौन कौन सा दोबारा वो रिपीट कर रहा हूँ मैं इस ट्रिक को। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। र से रेबीज, ख से खसरा, ह से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्राकोमा, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छोड़ से छोटी माता, छो से छोटी माता, ठीक है, छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। इसमें लगभग सभी रोग आ गए हैं वायरस जनित, और कुछ बाकी रह गए थे, वो आप क्लास में देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक। जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होंगे देखो। ट्रिक क्या है? पापा काम पर सोते हैं। आप 5-6 बार ट्रिक को बोलोगे, एक दो बार लिख दोगे ना तो याद हो जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। डायरेक्ट 2 नंबर पक्के हैं किसमें? एग्जाम्स में, अगर आपको ये याद है तो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं। तो इसमें डायरेक्ट आपको पता होगा कि विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो डायरेक्ट दिमाग में आएगा। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, तो आ जाएगा रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रोटोजोआ से। पापा काम पर सोते हैं। ट्रिक कौन सी है? पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं, छोटी ट्रिक है, याद भी जाएगा, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, पा से पायरिया, ठीक है, डबल पापा आ रहे हैं, पा से प्रोटोजोआ और प से पायरिया। ठीक है, का से कालाजार, म से मलेरिया, प से पैंतीस और सो से निद्रा रोग। सोते हैं, सोते से याद रखना, निद्रा रोग। ठीक है, प से 35, का से कालाजार, म से मलेरिया, पा से प्रोटोजोआ और पा से पायरिया। ठीक है, कवक से भी होने वाले रोगों की ट्रिक है। कौन सी है? गंजा दामाद खाए फूड। क्या? गंजा दामाद खाए फूड। दोस्तों कवक के वजह से गंजापन आता है, ये ध्यान रखना। तो गंजा दामाद खाए फूड, इसे याद हो जाएगा, कवक की वजह से क्या आता है? गंजापन आता है। तो गंजा दामाद खाए फूड क्या हो? गंजापन। ग से गंजापन, दाद से दमा, द से दाद, दाद होता है ना, दाद भी कवकों की वजह से ही होते हैं, दमा भी कवक की वजह से होता है। खा से खाज और ए से एथलीट्स फूड्स या हाथी पाँव, जिसमें हाथ पाँव है ना, हाथी जैसे इतना मोटा हो जाता है सोचकर, ये हाथी पाँव। तो ये हो गई हमारे ट्रिक्स, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम पढ़ते हैं थोड़े बहुत विषाणु जनित रोग बाकी है, उसे भी कंप्लीट करवा देता हूँ।
ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसे। अब विषाणु जनित रोग चल रहे हैं, ठीक है, विषाणु जनित रोग चल ही रहे हैं अपने, विषाणु जनित रोग, विषाणु, ठीक है। तो विषाणु जनित रोगों में यहाँ पर विषाणु लिख देता हूँ, विषाणु, विषाणु जनित रोग तो चल ही रहे हैं अपने, है ना, ठीक है। तो उसमें भी एक बाकी रह गया खसरा, नहीं, जीका, जीका वायरस, जीका, ठीक है। जीका का रोग जनक कौन होगा, रोग जनक, जीका का रोग जनक जीका वायरस ही है, ठीक है, जीका वायरस। वाहक कौन है इसका, वाहक कौन है जीके का, जीके का एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर। जीके का वायरस वाहक कौन हो गया, एडीज मच्छर हो गया, ठीक है। संक्रमण कैसे फैलेगा दोस्तों, संक्रमण की बात करेंगे, संक्रमण, है ना। एडीज मच्छर के काटने से संक्रमण बढ़ता है जीके का, है ना, ये ध्यान रखना। और क्या होगा क्या दोस्तों, संक्रमण में होगा क्या, ये देखते हैं पहले। इसमें होगा तेज बुखार आएगा, तेज बुखार आता है, और मस्तिष्क में संक्रमण हो जाएगा, मस्तिष्क में संक्रमण हो जाएगा, ठीक है, मस्तिष्क में संक्रमण होता है। और ये वायरस दोस्तों, जीका वायरस, जीका रोग केवल महिलाओं में ही होता है, महिलाओं में भी किसमें, जो महिला गर्भवती हो या 3-4 साल में गर्भवती होने वाली हो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये रोग महिलाओं में होगा, ये रोग क्या होगा, महिला में होगा, पहली बात। महिला में भी दोस्तों ये हो के ठीक हो जाता है, पहली बार बता रहा हूँ मैं, महिला में भी ये एक बार हो गया रोग तो हो के महिला ठीक हो जाएगी, पर उसके 3-4 साल बाद में अगर महिला गर्भवती होगी या 3-4 साल के अंदर गर्भवती होने वाली होगी, तो जो बच्चा पैदा होगा उसका आधा सिर ये मस्तिष्क को इन्फेक्शन करता है सबसे पहले। तो मस्तिष्क क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया पूरा ही गायब हो जाता है, केवल आंखें दिखती है जो बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा जिंदा भी नहीं रहता। खैर, तो क्या करेगा, ये रोग गर्भवती महिला, गर्भवती महिला या 2-3 साल में, 2-3 साल में गर्भवती होने वाली है, उसमें होता है, उसमें होता है, ठीक है। ये रोग किस में होगा, या तो गर्भवती महिला में होगा या 3-4 साल में गर्भवती होने वाली है महिला, जिसमें होगा क्या दोस्तों, मस्तिष्क में संक्रमण होता है। उससे क्या होता है, बच्चे का ललाट, या पैदा हुए बच्चा लिखना बढ़िया होगा इसमें, पैदा हुआ बच्चे का ललाट गायब होता है, बच्चे का ललाट क्या होता है, गायब होता है, ठीक है, गायब होता है। इसकी वैक्सीन बनी हुई क्या दोस्तों, इसकी वैक्सीन नहीं है, ठीक है, वैक्सीन तो नहीं है इसकी, ठीक है। और ये 2019 में सबसे पहले इसका केस आया था 2019 में। कब, 2019 में दोस्तों, सॉरी 2016 में, 2016 में पहला केस आया था इसका जीका का। कहाँ पर, रियो ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स में देखा गया था पहला केस, रियो ओलंपिक्स ब्राज़ील में पहला जीके का केस आया था 2016 में, रियो ओलंपिक ब्राज़ील के अंदर पहला केस आया था। होता क्या है, तेज बुखार होता है, मस्तिष्क में संक्रमण हो जाता है, ठीक है ना। ये रोग गर्भवती महिलाओं में होता है, और या जिससे क्या होता है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी मस्तिष्क में आधा भाग गायब होता है, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं अब। दोस्तों, दो रोग आपने सुना होगा, एक तो स्वाइन फ्लू और एक बर्ड फ्लू, ठीक है। एक तो रोग सुना होगा आपने स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू,
एक सुना होगा बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। एक हो गया स्वाइन फ्लू, एक हो गया बर्ड फ्लू, ठीक है। स्वाइन, देखो दोस्तों यहाँ पर शब्द आ रहा है स्वाइन। स्वाइन का मतलब होता है सुअर, यानी इसका रोगवाहक कौन होगा? इसका रोगवाहक की बात करूंगा, रोगवाहक या वेक्टर। इसका वेक्टर कौन होगा दोस्तों? वाहक कौन है? सुअर इसे लेकर चलते हैं। सुअर द्वारा, उसके लार द्वारा, है ना, सुअरों की लार से इनसे ये मनुष्य में संक्रमण होता है इसका। तो मनुष्य में संक्रमण होगा, ठीक है। तो मैं इसके वायरस भी लिखता हूँ एक बार। वायरस कौन सा है इसमें? H1N1 करके नाम से एक वायरस आता है, H1N1। स्वाइन फ्लू में H1N1। संक्रमण कैसे होगा दोस्तों? संक्रमण वही सुअर द्वारा, सुअर द्वारा होगा या संक्रमित व्यक्ति द्वारा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसते छींकते समय, खांसते छींकते समय क्या होगा? संक्रमण हो जाएगा। लक्षण की बात करेंगे तो लक्षण क्या क्या होंगे दोस्तों इसके? लक्षण वही खांसी जुकाम, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, फ्लू है दोस्तों ये, बुखार होगा, ठीक है। और संक्रमण, श्वसन तंत्र, तंत्र में संक्रमण हो जाएगा, श्वसन तंत्र में संक्रमण होता है। पहले स्वाइन फ्लू के बहुत मरीज मिल रहे थे और इसमें मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बाद में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। मृत्यु भी होती है बाद में, काफ़ी दिनों जब लंबा चलता है तो मृत्यु भी हो जाती है स्वाइन फ्लू के अंदर। खतरनाक बीमारी ये भी, ठीक है। लक्षण होगा, टीका की बात करूंगा, टीका कौन सा लगेगा? तो H1N1 नाम से एक वैक्सीन आती है, ठीक है, उसके यूज में लिया जाता है। बर्ड फ्लू की बात करते हैं। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू देखो नाम से पता चल रहा है, तो वेक्टर कौन होगी इसका? बर्ड होगी, पहली बात। दूसरी, बर्ड ले लो, इसकी वेक्टर कौन कौन से हो, कौन कौन होगा? बर्ड हो जाएगी, और मुर्गी हो जाएगी, और बतख हो जाएगी। जब दोस्तों ये एक या दो मुर्गी में फैलता है ना, तो फार्म होता है ना, मुर्गी फार्म, उनमें लाखों मुर्गियां होती है, हजारों मुर्गियां होती है, सब में फैल जाता है एक दो दिन के अंदर, तो फिर सभी मुर्गियों को मारना पड़ता है, जिंदा मुर्गियों को। तो ये बर्ड फ्लू बहुत तगड़ा है। वेक्टर क्या होगी इसकी? वेक्टर हो जाएगा इसका कौन? बर्ड, मुर्गी और बतख, ठीक है। और बात करूं कि इसका वो वायरस या रोगजनक, रोगजनक कौन होगा दोस्तों? इसका रोगजनक होगा H5N1। इसका रोगजनक हो गया। कौन कौन प्रभावित, प्रभावित कौन कौन हो रहा है इसमें? प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? प्रभावित अंग इसमें प्रभावित होगा, एक तो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। और दोस्तों एक चीज और नोट कर लेना, इसमें प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होती है। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित होगी, ठीक है। यहाँ पर पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र प्रभावित नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? प्रभावित, प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। प्रभावित अंग, श्वसन तंत्र और प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होगी। इसमें इसमें देख ले, इसमें एक चीज और नोट करना इंपॉर्टेंट है, वो कैल्शियम है ना, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाती है इस रोग के अंदर, और उल्टी दस्त, थकान होगी बहुत जोरदार, थकान होगी, बहुत तेज थकान होगी, ठीक है। ये हो गया। अब अगले नेक्स्ट रोग की ओर चलते हैं। कौन सा है नेक्स्ट रोग दोस्तों? नेक्स्ट रोग है कोरोना। कोरोना चलते हैं, कोरोना से इस बार खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोरोना, दो कोरोना नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कोविड-19 लिखेंगे, ठीक है। कोविड-19, कोविड-19, ठीक है। अब देखो इसके नाम में देखो कितना चीजें छुपी हुई है। को से कोरोना, ठीक है। वी से वायरस, डी से डिजीज,
ठीक है। और ये 2019, 19 से 2019 तो नाम से हो गए ना कि खूब सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये सबसे पहले देखा गया था 2019 में चाइना के वुहान शहर में। कहाँ पर? वुहान शहर में सबसे पहले मामला इसका वुहान शहर में आया था। भारत की बात करेंगे, भारत की यहाँ पर कर ले, भारत की बात भी, भारत की बात कर ले तो भारत में पहला मामला, पहला केस कब आया था, कहाँ पर आया था? वह आया था केरल में आया था। दूसरा क्या हुआ? और पहली मृत्यु कोरोना से कर्नाटक में हुई थी। कौन से कर्नाटक में? कर्नाटक में पहली मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब बात करें कोरोना के वायरस की, रोगजनक की। ये तो सबको पता है। क्या रोगजनक की बात करेंगे तो रोगजनक है नोवेल कोरोना वायरस। दोस्तों इसे नोवेल कोरोना वायरस इसलिए भी बोलते हैं, नोवेल का मतलब होता है नया। पहले मैंने सार्स पढ़ाया था, सार्स कल पढ़ाया था, सार्स पिछले क्लास में सार्स पढ़ाया था। वो सार्स का नया रूप है, ये नया वेरिएंट है कोविड-19। तो ये इसलिए नोवेल कोरोना वायरस के नाम से इसे जानते हैं। रोगजनक हो गया। चाइना में किससे फैला था? चाइना में चमगादड़ से फैला था। ठीक है, ये सब माना गया है कि डीएनए मैच किया गया, डीएनए मैच किया गया तो ये माना गया है कि ये चमगादड़ से फैला था। कौन सा फैला था? चमगादड़ से, चमगादड़ से फैलता है, ये चमगादड़ से फैला था पहला, ऐसा माना गया है चमगादड़ से फैला था। पर लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि चाइना वालों ने जैविक हथियार के रूप में कोरोना को तैयार किया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं रोगजनक हो गया, अब पढ़ते हैं इसके रोगजनक हो गया, रोगवाहक हो गया, चमगादड़ हो गया। ठीक है, और क्या बचा? संक्रमण। संक्रमण कैसे फैलेगा दोस्तों? तो आज से 2 साल पहले हर जगह, हर गली नुक्के मोहल्ले में सब जगह लगा हुआ था कि संक्रमण कैसे फैलता है, कैसे फैलेगा? व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति लिखना सही होगा, संक्रमित व्यक्ति के खांसते, छींकते समय या श्वसन लेते समय उसके पास जाने या ड्रॉपलेट्स के द्वारा। ड्रॉपलेट्स के द्वारा कैसे दोस्तों? किसी ने छींक दिया, खांस दिया तो यहाँ पर आ गया वायरस, ठीक है, हाथों में, और आपने कुछ उससे हाथ मिला लिया, उससे संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिला लिया। अब हाथ मिलाने से ये वायरस मेरे हाथ में आ गया, और फिर मैं खाना खाऊंगा या मैं मुंह पर कुछ भी हाथ लगाऊंगा तो फिर क्या होगा? मेरे पास भी कोरोना वायरस हो जाएगा, मैं भी कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है। तो क्या हो गया? संक्रमित व्यक्ति के खांसते छींकते हैं समय, श्वासन लेते समय उसके पास जाने या ड्रॉपलेट के द्वारा यह दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यह दूसरे व्यक्ति में आ जाता है, दूसरे व्यक्ति में आ जाता है। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति में आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखे। दूसरा, मुंह पर हमेशा मास्क लगाए रखे, इसमें कहा जाता था। लक्षण की बात करेंगे, लक्षण वही, सबसे पहले तेज बुखार होगा, तेज बुखार होगा। ठीक है, फिर सिर दर्द होगा, मसल्स पेन होगा, और क्या हो जाएगा? सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी, सूंघने की क्षमता कम हो जाएगी। क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है दोस्तों, कम तो लिख रहा हूँ पर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप परफ्यूम लगा के पास में चल जाओगे ना खूब सारा, तब भी पता ही नहीं चलता कि परफ्यूम की खुशबू आ रही है। ठीक है, तेज बुखार, सिर दर्द, मसल्स पेन होगा, सूंघने की क्षमता कम हो जाएगी, और सांस लेने में दिक्कत होगी। थोड़े दिन बाद में क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थकान होगी बहुत जोर से, थकान होगी बहुत जोर से। ठीक है,
सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, श्वसन, फेफड़े में संक्रमण हो जाएगा, फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में क्या होगा, संक्रमण हो जाएगा, फेफड़ों में संक्रमण हो जाएगा, लक्षण ये हो गए इसके। अब बात करें इसकी कोई वैक्सीन बनी है या नहीं बनी, वैक्सीन भी है क्या इसकी, तो दोस्तों इसकी वैक्सीन बन चुकी और पूरे भारत में इसकी वैक्सीन लग भी चुकी। पहली वैक्सीन है अपनी क्या, कोवैक्सीन। तो मैं सबसे पहले वाली बोल लेता हूँ, कौन सी, रूस वाली, रूस की कौन सी थी, कोविशील्ड, नहीं सॉरी, स्पुतनिक 5। वैक्सीन देखते हैं इसकी वैक्सीन भी बनी है दोस्तों या नहीं बनी, वैक्सीन देखते हैं इसकी वैक्सीन बनी है नहीं बनी। तो सबसे पहले इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी, सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी, किस देश ने बनाई है सबसे पहले वैक्सीन, तो दोस्तों सबसे पहले वैक्सीन बनाई है रूस ने, कौन सी, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक वी नाम से सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी जो रूस ने बनाई थी, ठीक है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, भारतीय स्वदेशी वैक्सीन, भारतीय स्वदेशी वैक्सीन भी है, कौन सी है, कोवैक्सीन, 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 ठीक है, कोवैक्सीन, ठीक है, जो किसने बनाई थी, भारत बायोटेक ने बनाई है, भारत बायोटेक द्वारा, भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। भारत ने एक और वैक्सीन बनाई है, कौन सी बनाई है दोस्तों, एक और वैक्सीन बनाई है, कौन सी बनाई है, एक और वैक्सीन है, कौन सी, कोवैक्सीन होगी, कोविशील्ड, कोविशील्ड, कोविशील्ड बनाई है भारत ने एक और वैक्सीन, कोविशील्ड। ये किसने बनाई है दोस्तों, ये कोवी, देखो सी से याद रखना है ना, कौन सा, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और यूएस ने भी बनाई है, ठीक है, यूएस ने कौन सी बनाई है, एक तो फाइजर बनाई है, फाइजर, और एक मॉडर्ना, एक मॉडर्ना, दो बनाई है, ठीक है, फाइजर और मॉडर्ना किसने बनाई है, यूएसए ने बनाई है, फाइजर और मॉडर्ना किसने बनाई है, यूएसए ने, फाइजर और मॉडर्ना किसने बनाई है, यूएसए ने। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइजर, फाइजर व मॉडर्ना किसकी है, फाइजर और मॉडर्ना यूएसए की है, ठीक है, फाइजर और मॉडर्ना किसकी है, यूएसए की है, ठीक है। वैक्सीन तो ये सब कुछ डिटेल हो गई है कोरोना में, कुछ भाई और क्या रहा है, बस वैक्सीन तो हो गई। उपचार की बात करेंगे तो वही लक्षणात्मक उपचार था इसका, उपचार में वही लक्षणात्मक उपचार कर लेते सब, देखो मैंने उपचार बताया था ना दोस्तों, लक्षणात्मक उपचार क्या होता है, तो कोरोना सब में झेला हुआ है, किसी खांसी हो रही है तो खांसी की दवाई अलग ले रहे हैं, ठीक है, कोई क्या ले रहा है, कोई काढ़ा बना रहा है, तो वायरस में क्या होता है, वायरस केवल एक सेल डी होती है, केवल आरएनए, ठीक है, ये भी लिख लो, हाँ ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है, ये एक आरएनए वायरस है, ठीक है, ये एक आरएनए वायरस है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, और लक्षणात्मक उपचार दिया जाता है इसमें, लक्षणात्मक उपचार, लक्षणात्मक, मैंने बताया था लक्षणात्मक उपचार क्या होता है, तो कोरोना में जो उपचार चल रहा था सबके पास, जो वही क्या, उसे ही क्या बोलते हैं, लक्षणात्मक उपचार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नए रोगों के साथ। हम प्रोटोजोआ स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे वायरस जनित रोग कंप्लीट हो चुके हैं। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।